आइए सुनते हैं चैत्र अमावस्या की कथा। हिंदू धर्म में हर तिथि का, हर पक्ष का और हर दिन का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि जो कि अमावस्या तिथि होती है और अमावस्या तिथि को रिक्ता तिथि के रूप में माना जाता है। इस तिथि पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अमावस्या तिथि पर रात्रि में चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं, जिसके कारण चंद्रमा कमजोर पड़ जाते हैं और मन में कहीं न कहीं नकारात्मकता का प्रवेश होने लगता है। सूर्य और चंद्रमा के एक ही राशि में होने पर पितरों को प्रसन्न करने का भी एक अद्भुत दिन होता है, जिससे हमारे कार्यों के अंदर गति आती है और हमें नौकरी, व्यापार आदि में सफलता की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी आदि में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में ना स्नान कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने इष्ट देवता का, कुल देवता का पूजन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके अन्न, गौ, वस्त्र जो भी बन सके उनका दान करना चाहिए और मध्याह्न काल के समय में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन व्रत को धारण किया जाता है और भगवान शिव, माता पार्वती, शिव परिवार का पूजन किया जाता है और भगवान सत्यनारायण का भी अमावस्या तिथि पर पूजन किया जाता है। वैसे भगवान सत्यनारायण का पूजन आप किसी भी दिन कर सकते हैं। विशेष करके अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करना विशेष फलदायी माना गया है। अमावस्या तिथि पर जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त अगर आप भोजन आदि बनाते हैं तो शुद्ध और सात्विकता के साथ उसे बनानी चाहिए और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन पीपल वृक्ष का पूजन करना जो कि विशेष फलदायी माना गया है। पीपल वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है। इससे सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल के वृक्ष में जो कि जल का अर्घ्य प्रदान करे या दूध से अर्घ्य प्रदान करे, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने चाहिए। मंदिरों में दीप आदि का दान करना चाहिए। तीर्थों में दीप आदि का दान करना चाहिए। इस बार जो कि मंगलवार के दिन अमावस्या तिथि है, तो जब भी मंगलवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है तो इस दिन को भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस दिन गंगा स्नान करना जो कि सूर्य ग्रहण के समान पुण्य फलों को प्रदान करता है। तो आइए सुनते हैं चैत्र अमावस्या की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगरी में एक राजा जो कि राज्य किया करते थे। उनकी प्रजा और परिवार के लोग सुखी थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। राजा और साहूकार की पत्नी में आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार साहूकार की हवेली से उसकी पत्नी की रोने की आवाज आने लगी। इसके बाद रानी ने राजा से इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है। इस पर रानी ने कहा कि महाराज, दुख क्या होता है जो सेठ की पत्नी रो रही है। इस पर राजा ने कहा कि जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। इसके बाद रानी ने अपने बेटे को महल से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गया। रानी ने फिर राजा से पूछा कि दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि पड़ोसी राज्य में युद्ध हो रहा है, मैं उस युद्ध में अकेले जाऊंगा। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। लेकिन रानी अमावस्या का व्रत करती थी, जिसकी वजह से राजा उस युद्ध को जीतकर वापस आ गया। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि अब हम गंगा माँ के दर्शन के लिए जाएंगे। जब मैं वहां जाकर गंगा नदी में कूद जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। भगवान शिव कैलाश पर बैठकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि आज मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाऊंगा। जिसके बाद भगवान शिव ने बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया।
वह एक बावली के पास घास चरने लगे। रानी ने जब उस बावली को देखा तो उसने कहा कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे। रानी ने भगवान शिव और माता पार्वती की बातें सुन ली, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे थे कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए इसे इस जन्म में दुख नहीं होगा। जिसके बाद रानी को सब कुछ समझ में आ गई और फिर उसने यह बात राजा को बतलाई और वह फिर दोनों मिलकर अमावस्या का व्रत करने लगे। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ अमावस्या का व्रत करते हैं, भगवान शिव जी की कृपा से उन्हें दुख की प्राप्ति नहीं होती है तथा सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इस बार चैत्र अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 20 मार्च 2023 दिन सोमवार रात्रि 1:49 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति होगी वह 21 मार्च 2023 दिन मंगलवार रात्रि 10:55 पे। तो हमें शुद्ध रूप से जो अमावस्या के लिए समय प्राप्त हो रहा है वह समय 21 मार्च 2023 दिन मंगलवार को अमावस्या तिथि है। और जब भी मंगलवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है तो इसे भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 6:02 और सूर्यास्त शाम 6:09। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे सुबह 5:49 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे शाम 5:52 पे। राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 3:07 से शाम 4:38 तक। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। राहु काल समय छोड़ करके ही पूजन आदि का कार्य या जो भी कार्य हो उन कार्यों को करना चाहिए। नक्षत्र जो कि अमावस्या तिथि के दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र शाम 5:26 तक, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। योग जो कि शुभ योग दोपहर 12:42 तक, उसके बाद शुक्ल योग। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है अमावस्या तिथि के दिन, जो कि शाम 5:26 से अगले दिन सुबह 6:23 तक। तो अमावस्या तिथि के दिन पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। अपने इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए। जप तप आदि का कार्य करना चाहिए। जहाँ तक हो सके भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव का जलाभिषेक या दुग्ध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को जो कि जल, पुष्प, अक्षत, चंदन, बिलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि अर्पित करनी चाहिए। धूप दीप दिखा करके भगवान को नैवेद्य अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं।